प्यारे बच्चों, आज दिनांक 3 सितंबर 2020 की हमारी सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 26 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आइए अब हम अपनी आज की वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका शीर्षक है विनिर्माण उद्योग। इसमें आज हम उद्योगों की आदर्श अवस्थिति या फिर किसी भी उद्योग को लगाने की जो सही या आदर्श जगह होती है वह कैसी होनी चाहिए और उसमें जो जो बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मान लो हम कोई भी उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचेंगे तो कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही सोचना पड़ता है, और एक तरह से बिंदु उस उद्योग की नींव भी होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, यानी कि जिस उद्योग को हम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए जो कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी उसकी क्या लागत होगी, यानी कि उसे अगर हम खरीदेंगे तो उसमें कितना हमारा जो है खर्चा आएगा। दूसरा, उत्पादन की लागत। अब जब हमें किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल मिल जाता है तो फिर उससे जिस सामान का उत्पादन किया जाना है उसके उत्पादन में जो खर्चा आएगा हम उसके बारे में सोचते हैं। तीसरा, वितरण लागत। अब जब हमारा माल तैयार हो जाएगा तो उसे बाज़ार में पहुंचाना भी पड़ेगा। अब उस सामान को बाज़ार में पहुंचाने के लिए हमारी जो परिवहन लागत, यातायात में यूज़ करने में जो भी लागत आएगी, और वह जिन जिन माध्यमों से हमें अपना माल बाज़ार तक मतलब पहुंचाना है तो उस पर जो लागत आएगी हम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। चौथा, उद्योग स्थापना का निर्णय, यानी कि अब ऊपर के तीनों बिंदुओं पर सोच विचार के बाद हम किसी उद्योग को क्या स्थापित करने की क्या है स्थिति में होंगे, और इन जो तीनों पॉइंट है, जो कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन की लागत, वितरण की लागत, तो इन तीनों पर क्या है सोच विचारने के बाद फिर हम एक फाइनल अपना डिसीजन ले पाएंगे कि किसी भी उद्योग को स्थापित कैसे करना है। अब ये स्थितियां क्या होती हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, ये किसी भी उद्योग की स्थापना के पीछे क्या है कि मेन स्थितियां होती हैं, ठीक है, या फिर कि जो हमें उनके बारे में बताती हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जो कि कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि जहां पर जो है कच्चा माल आसानी से मिल सके, सस्ते दाम पर मिल सके, श्रमिक मतलब कुशल मजदूर जिनकी हमें उद्योग में काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, शक्ति के साधन यानी कि वे साधन जिनसे हमारे उद्योग को चलाने में क्या ऊर्जा प्राप्त होगी, और जिस स्थान पर उद्योग को स्थापित किया गया है वहां से बाजार कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये सभी कारक किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या है मुख्य कारक होते हैं। लेकिन ये सभी कारक हमें एक ही जगह पर मिल जाएं तो ये भी मुश्किल ही है, लेकिन जहां इनमें से ज़्यादातर कारक मिल जाएं और वो भी कम कीमत पर, वह जगह क्या है उद्योग को स्थापित करने के लिए अच्छी होती है। अब जहां कहीं भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहां उसके आसपास क्या है शहरीकरण का विकास होना क्या शुरू हो जाता है। वहाँ धीरे धीरे लोग बसना शुरू हो जाते हैं जो अपने लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास करना शुरू कर देते हैं, और जिसके लिए क्या होता है कि उस जगह के आसपास और भी उद्योग क्या है लगने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे वहाँ क्या है धीरे धीरे एक शहर विकसित हो जाता है, ठीक है, यानी कि शहर बसना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार बाजार, यातायात की सुविधा और ऊर्जा आपूर्ति को देखते हुए उद्योग शहरों के पास ही लगाए जाते हैं। शहर उद्योगों को बाजार और सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, काम करने के लिए मजदूर आदि क्या उपलब्ध कराते हैं, जिससे कई प्रकार की उद्योग संबंधी बचत होती है, क्योंकि अपने सामान को बेचने के लिए आपको बाजार अपने उद्योग के निकट ही मिल जाते हैं, ठीक है। आपको क्या अपना सामान बेचने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, और उससे क्या होता है कि हमारा जो परिवहन लागत यानी कि जो यातायात लागत है वो क्या कम हो जाती है। और फिर कई बार जो कच्चा माल हमें खरीदना होता है और उसमें भी जो लागत आती है मतलब उसको उद्योग तक लाने के लिए, तो वो भी क्या हमारी कम हो जाती है। उसी के साथ जो हमें कुशल कारीगर अपने काम में काम करने के लिए चाहिए होते हैं वो भी क्या है हमें कम रेट पर यानी कि कम पैसों में आसानी से क्या है वो उपलब्ध हो जाते हैं। और शहरों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए जो साधन वो काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं और सस्ते में ही मिल जाते हैं। तो इन सभी कारकों के कारण क्या हमें उद्योग में जो बचत होती है उसे हम सम्मोहन बचत कहते हैं, ठीक है जी। अब आइए हम जो इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा स्थान उपयुक्त होता है? किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए ऐसा स्थान जहां पर उस उद्योग के लिए कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी जैसे बैंक और बीमा, शक्ति के साधन और बाजार, जहां पर उद्योग में निर्मित तैयार माल को क्या आसानी से बेचा जा सके आदि कारक उपलब्ध हों, या फिर इनमें से ज्यादातर कारक जिस स्थान पर मिल सके और वो भी कम कीमत पर, तो वह स्थान क्या है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उपयुक्त होता है। प्रश्न दूसरा, उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं, कैसे? शहरों से उद्योगों को बाजार, यातायात की उचित सुविधा, पूंजी संबंधी विभिन्न साधन जैसे बैंक और बीमा संबंधी केंद्र और ऊर्जा आपूर्ति के विभिन्न साधन क्या आसानी से
और आसपास ही क्या उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से शहरों से क्या है उद्योग भी लाभ उठाते हैं। ठीक है जी। अब मान लो आप कोई भी मान लो उद्योग शुरू करना है, तो अगर हम किसी दूर जगह पर जाकर उसको शुरू करें तो क्या होगा कि भाई उसके लिए फिर हमें वहाँ तक सामान लाना और ले जाना, उसमें जो भी खर्चा हमारा परिवहन में आएगा। उसके बाद जैसे बैंक और बीमा संबंधी जो भी हमारी ये जो समस्याएं हैं, यानी कि वित्तीय जो समस्याएं, उसके लिए क्या है फिर हमें शहर जाना पड़ेगा। ठीक है। ऊर्जा आपूर्ति के विभिन्न साधन, यानी कि जिनसे भी हमारे जो फैक्ट्री को किसी को चलाया जाना है, तो उसके जो पार्ट्स होंगे, उसका जो भी सामान होगा, फिर हमें वो शहरों से ही लाना पड़ेगा। बार बार ख़राब हो जाए तो शहर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो होता क्या है कि ये सब चीज़ें फिर क्या है, अब जब ऑलरेडी हमारा उद्योग शहर के पास ही लगेगा तो फिर क्या ये सब हमें वहीं पर ही मिल ही जाएगा आसानी से। और इनकी जो कॉस्टिंग होती है, यानी कि जो इनमें पैसा जो खर्च करना होता है, वो भी एक तरीके से कम ही हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं। उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है, सोच कर लिखिए। किसी उद्योग के बाजार जितना निकट होगा उतना ही जल्दी उत्पादित वस्तुओं को बेचने में क्या है आसानी भी होगी, परिवहन लागत भी कम हो जाएगी, और परिवहन लागत के कम हो जाने से सामान के जो दाम है वो भी कम हो जाएंगे। इसीलिए बाजार की उपलब्धता उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख कारक है। अब हमारा प्रश्न 4, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज़्यादा आप किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों? अगर हमें किसी उद्योग को स्थापित करना हो तो वैसे तो बहुत सारी कारक हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखेंगे, लेकिन 2 अगर हमें जो बातें हैं तो जिनका हम ध्यान रखेंगे तो देख लेते हैं। पहला भाई कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता, और दूसरा बाजार की उपलब्धता। अब कच्चे माल को आसानी से और कम कीमत पर उपलब्धता के कारण क्या है, सामान को तैयार करने में हमारी जो लागत है वो कम आएगी, और बाजार जितना निकट होगा उतना ही सामान को बाजार तक पहुंचने में या पहुंचाने में परिवहन जो लागत है वो है क्या हमारी कम हो जाएगी। तो इन दोनों कारणों से क्या होगा कि सामान के जो दाम है वो भी कम हो जाएंगे।